हेलो सभी वृषभ राशि यानी टॉरस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका जून 2022 कैसा रहेगा। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली एंड अगर आप नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सबके जीवन से संबंधित नहीं हो। आपके जीवन से जितनी बातें संबंधित है आप उतनी सुनिए, बाकी सारी बातें किसी और के जीवन से संबंधित हो सकती है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपका करियर कैसा होगा ड्यूरिंग दी मंथ ऑफ जून 2022। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। कोई खुशखबरी आ रही है, मतलब किसी न्यूज़ का अगर आप वेट कर रहे थे, किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, कोई पोजीशन पे आपको पहुंचना था, प्रमोशन के लिए अगर आप वेट कर रहे थे, वो एक गुड न्यूज़ होने वाली है। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये भी इंडिकेट करता है कि अपने काम को ग्रो करने के लिए आप कोई नई पढ़ाई कर सकते हैं, ये कोई नई चीज़ सीख सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स से आपकी जो एनर्जी लेवल्स है वो भी हाई रहेंगी, मतलब काम करने के लिए जो ताज़गी, जो एनर्जी, जो जोश, जो एक्साइटमेंट इंसान को चाहिए वो आप में रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स अडेप्टेबिलिटी के बारे में भी बात करता है। तो सिचुएशन में खुद को ढाल लेना यानी समझना कैसे सिस्टम्स, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नए कंपनी में किसी जाते हैं या नई कोई चीज़ करना चालू करते हैं तो वो जो शुरुआती समय होता है ना, शुरुआत का, कि समझ में नहीं आती चीज़ें या फिर कलीग्स कौन है, कैसे है, उनके लाइक्स डिसलाइक्स नहीं पता होते, तो वो जो शुरुआत का समय होता है वहाँ से अब बाहर निकल रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन में अब जा रहे हैं, खुद को ढाल रहे हैं सिचुएशन में। किसी चीज़ के बारे में इतना डीप रिसर्च करना, मतलब इन्स एंड आउट्स हर चीज़ के पता होना, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें इतना एक्सपर्ट होना कि आपको सारी चीज़ें उस चीज़ के बारे में पता हो। मतलब है तो पेज ऑफ वॉन्ड्स स्टूडेंट, पर आपकी अगर एनर्जी एंड आपकी अगर चिकित्सा, आपकी उत्सुकता, आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में जाए तो इट कैन मेक यू एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। गुड न्यूज़ है पेज ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कोई गुड न्यूज़ इंडिकेट करता है। ये एग्ज़ाम क्लियर होने की हो सकती है, ये इंटरव्यू क्लियर होने का हो सकता है, या जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रमोशन लेटर या व्हाटएवर, बिज़नेस में, या फिर अगर आप यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है तो अच्छे ब्रांड्स से डील करना, अच्छे क्लाइंट्स मिलना, ये भी गुड न्यूज़ ही है। कम्युनिकेशन वाइज इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। फाइनेंसेस के लिए आपके लिए निकला है चैरियट, ये सक्सेस को इंडिकेट करता है। ये इंडिकेट करता है कि अगर अब तक आपको आपके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ रहा था, अगर पैसों की दिक्कत आपको सता रही थी, तो ये ख़त्म होने वाली है। एंड ये जो चैरियट का समय होता है ना, ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून, मतलब जब कैंसर सीज़न चालू होता है जून 23 से लेकर जुलाई 22 तक, तब तक ये जो सारे प्रॉब्लम्स है, आपके पैसे कहीं पर रुके हुए हैं या फिर आप जो भी प्रॉब्लम्स फाइनेंस से रिलेटेड थी, जो भी इम्बैलेंस था, वो बहुत अच्छी तरीके से, जैसे मैंने कहा, अडेप्टेबिलिटी, खुद को सिचुएशन में ढाल लेना, परिस्थिति को समझना और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करके सक्सेस पाना। तो ये जो है, जो भी पैसे आपको मिलने वाले हैं, पैसे मिलने वाले हैं, स्पेशली चैरियट सक्सेस को इंडिकेट करता है, तो पैसे डेफिनेटली मिलने वाले हैं। एंड उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करना, ऐसे कि आगे चल के, मतलब दूर दृष्टि, आगे का सोचकर, फोरसाइट, कि आगे जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग
कि आगे चल के भी मेरे पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि अगर मैं किसी बुरी परिस्थिति में फंस गया या गई तो वो ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल होने चाहिए। दैट इज़ बिकमिंग अ पॉसिबिलिटी। ओके, तो चैरियट उसके बारे में बात करता है। चैरियट मतलब आप बहुत हैप्पी होने वाले हैं, क्योंकि चैरियट जो कार्ड है ना, कैंसर का कार्ड है। कैंसर मतलब एक बहुत ही इमोशनल है। मतलब ये अगर जो काम करते हैं और इन्हें अप्रिसिएशन मिलता है तब कैसी खुशी होती है ना, वैसी वाली खुशी आपको मिलने वाली है। मतलब जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए आपको कॉम्पेंसेशन, उसके लिए जो पैसे आपको मिल रहे हैं, उसके लिए जो क्रेडिट आपको मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। तो दैट इज़ वाई चैरियट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट्स वाई चैरियट इज़ हियर। आप बहुत खुश होने वाले हैं जो भी पैसे आपको मिलने वाले हैं, जैसे भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन होने वाली है। ओके, नाउ लेट्स गो मूव ऑन टू योर लव लाइफ। वी हैव द डेविल कार्ड। ओके, सो यहाँ पे डेविल कार्ड से पता चलता है कि कहीं ना कहीं, सॉरी टू से दिस, पर स्पेशली जो कमिटेड है, जो मैरिड है, आपके पार्टनर की कोई चीज़ें आपको सता सकती है। मतलब कोई आदतें आपको सता सकती है ड्यूरिंग दी मंथ ऑफ जून 2022। यहाँ पर क्योंकि ये को डिपेंडेंसी बताता है। ये जो डेविल का, मैंने कोविड बोला, सॉरी, डेविल का जो कार्ड है ये को डिपेंडेंसी बताता है। मतलब किसी पर आत्मनिर्भर रहना, किसी पे डिपेंडेंट रहना। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हो सकती है, या रिलेशन में झगड़े हो सकते हैं कुछ, या फिर कुछ किसी बात पे नहीं बनेगी, ऐसी सिचुएशन निकल सकती है। आई एम सॉरी, जो कार्ड है वो मैं बताऊंगी। मैं आपके लिए स्पेशली शुगर कोटेड रीडिंग्स बनाने वालों में से मैं नहीं हूँ। जो कार्ड्स है वही मैं बताती हूँ। सिंगल्स के लिए आपको केयरफुल रहना है। कोई इंसान अगर आपके जीवन में आए, स्पेशली अगर उनकी साइन कैप्रिकॉर्न हो, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि ये जो दिखा रहे हैं, मतलब जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, वैसे काइंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है, या फिर इनका कोई हिडन एजेंडा हो सकता है। तो अपनी रिसर्च कीजिए प्रॉपरली कि ये इंसान सच में इसको ट्रस्ट कर सकते हैं आप या नहीं, एंड देन एक्ट कीजिए अकॉर्डिंगली। ओके, अब देखते हैं आपकी पर्सनल ग्रोथ कैसे होने वाली है। करियर और फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे एक और बात, जो कमिटेड मतलब जो कमिटेड है या जो मैरिड है, आपके पार्टनर आप पे किसी लग्जरियस चीज़ पे, मतलब कोई ब्रांडेड आपको कोई अच्छा सा ज्वेलरी गिफ्ट कर दिया, या कोई अच्छी कार, या मतलब लग्जरियस जो आइटम, जो मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे चीज़ों पे खर्च करना, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसे किसी चीज़ को पे पैसे खर्च करना, ये आपके पार्टनर कर सकते हैं। हो सकता है इसी वजह से आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो, मतलब आपको पसंद नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर चैरियट इंडिकेट करता है कि पैसे की सिचुएशन फाइनेंशियल आपकी सुधर रही है, पर आपके पार्टनर का ये जो डिसीजन है कि किसी चीज़ पे खर्च करना है एक्स्ट्रावेगेंट, क्योंकि डेविल जो है ना, ये शो ऑफ करने में बिलीव करने वाले, मतलब लग्जरियस एकदम, ऐसे जो रिच लोग नहीं होते कि फालतू चीज़ों पे खर्च करते हैं। ऐसे मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि सभी करते हैं, पर होता है शो ऑफ, बेसिकली शो ऑफ मैं बोल रही हूँ। पर यहाँ पे आपके पार्टनर से ऐसे किसी चीज़ की वजह से झगड़ा आपके बीच में या मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच में हो सकती है। सो ट्राई एंड अवॉइड दैट। ओके, पर्सनल ग्रोथ आपकी कैसी रहेगी? पर्सनल ग्रोथ
फॉर टॉरस जून 2022। आपके बहुत ज़्यादा कार्ड्स गिर रहे हैं, ब्यूटीफुल। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी हमारे लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो मैंने चैरियट के कार्ड में जो बताया कि पैसे है बहुत अच्छे हैं एंड मतलब आप बेसिकली स्टेबल हो रहे हैं फाइनेंशियली। आपको वो सिस्टम पता चल रही है कि कैसे आप थोड़े थोड़े पैसे कलेक्ट करके जमा करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट की पहले भी बात की, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ में एस ऑफ पेंटिकल्स की का कार्ड आया है। ये बताता है कि आप ग्रो कर रहे हैं कि एस्पेक्ट में, किसी एस्पेक्ट में। यहाँ पे आपको मतलब ईश्वर है ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एंड आप वो ले रहे हैं एंड यही आपको सक्सेसफुल बनाने वाला है। ये जो है ना यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटी इंडिकेटेड है पर्सनल ग्रोथ में। मतलब ऐसी कोई चीज़ सीखना जो आपने कभी सीखी नहीं हो, ऐसा ही कोई चीज़ अनुभव करना, अच्छी चीज़ अनुभव करना जो आपने पहले कभी की नहीं हो। किसी गुरु का आपके जीवन में आना, किसी टीचर का, अच्छे टीचर का, आपके स्पिरिट गाइड्स के जो साइंस है, जो सिंक्रोनिसिटीज़ है, जो वो मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, उनको समझ पाना, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल ब्लेसिंग। पर यहाँ पे पेंटिकल है एंड ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये जनरली मतलब बीज बताता है, एक सीड की तरह होता है जो अगर आप सो करेंगे, जो अगर आप बोएंगे तो आगे चलकर ये बहुत बड़ा वृक्ष बनने वाला है, बहुत बड़ा पेड़ बनने वाला है जिसमें से और फल लगने वाले हैं। चैरियट का बेसिकली वही कंसेप्ट है। तो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिल रही है। जो भी अच्छी चीज़ें, जो भी अच्छी सीख, अच्छी टीचिंग आपको मिल रही है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून, ये आपके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे किसी को एज इफ़ दे आर गेटिंग रिन्यूअल, अ न्यू लीज ऑन देयर लाइफ। कोई मतलब हेल्थ रिलेटेड किसी की प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर इतने दिन से आपको शायद समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है ये, पर फाइनली आपको वो अच्छा डॉक्टर एक अच्छा मिल रहा है जो आपको बताएगा कि ये प्रॉब्लम क्यों थी एंड आप उस जो डिफ़िकल्ट पीरियड में जा रहे थे वहाँ से बाहर निकल पाएंगे। ओके, यहाँ पे हार्वेस्ट एंड सो, माय गॉड टॉरस, अब मैं क्या बोलूँ आपको। हार्वेस्ट एंड सो, यहाँ पे मैंने बीज की बात की, तो ऐसी बीज है जो बोएंगे आप तो वो बड़ा पेड़ बनने वाला है जिसमें से और भी वो फुली ग्रोन अप होने के बाद आपको रिज़ल्ट्स उसके मिलने वाले हैं। यहाँ पे हार्वेस्ट एंड सो का कार्ड आया है, तो पहले जो मेहनत की है, यहाँ पे गुड न्यूज़ की बात की है हमने, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स में यहाँ पे सक्सेस की बात की है। तो जो आप डिज़र्व करते हैं वो आप जो बोया है, आपने जो काम किया है उसका अप्रिसिएशन मिलना, उस उतना जितना आप डिज़र्व करते हैं उतना क्रेडिट आपको मिलना, वो आपको मिल रहा है डेफिनेटली। ओके, एंड यहाँ पर जैसे कि मैंने इन्वेस्टमेंट की बात की कि किसी की फॉर एग्ज़ाम्पल पहले की इन्वेस्टमेंट एक मैच्योर हो रही है एंड आप वापस वही पैसे किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। टाइम टू रीप्लेनिश। तो खुद की अगर एनर्जी लेवल्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे तबीयत की बात की कि आपको पता चल रहा है कि आप इतने मतलब इतना आपको ड्रेन क्यों फील हो रहा था, इतनी एनर्जी लेवल सबकी नीचे क्यों थी या क्या प्रॉब्लम था, आपको वो पता चल रहा है एंड दैट इज़ गोइंग टू चेंज एवरीथिंग अराउंड। वो सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व करने वाला है। ओके, यहाँ पर एंजल्स से मैसेज है एक्सेप्टेंस का। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड अदर्स, अनकंडीशनल लव। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस से आपको ये पता चल रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स में बताया कि
सिचुएशन में ढाल लेना खुद को, एक्सेप्ट करना सिचुएशन को, एंड यही समझना कि कमल भी कीचड़ में से ही उगता है, राइट? वैसी सिचुएशन है ये। एंड अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है, अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेम चीज़ के बारे में बताता है। यहाँ पर एफर्मेशन है, आई एम रेडी फॉर ऑल अपॉर्चुनिटीज़ जो भी मेरी तरफ आ रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स पे मैंने बताया कि जो भी जॉब ऑफ़र्स है या जो भी आप एग्ज़ाम्स क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, जो आपने अगर क्रैक की है, नहीं की है तो वही क्रैक होने वाली है, एंड दैट इज़ गोइंग टू ओपन डोर्स। जैसे कि मैंने कहा, वो जो एग्ज़ाम आप क्रैक कर रहे हैं वो ये एक बीज है, एंड वो क्रैक करने की वजह से आपके लिए मल्टीपल जॉब ऑफ़र्स आपको मिलेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। यहाँ पे अपना इरादा पक्का रखना है आपको, ठीक है? यहाँ पे our ancestors understood the power of intent and imagination, so paint the future the way you wanted, beginning with your thoughts। तो अपने इरादा आपका पक्का रखना है, एंड आप डेफिनेटली सक्सेस अट्रैक्ट करने वाले हैं अपने जीवन में, ठीक है? कॉन्फिडेंटली, चैरियट भी दृढ़ निश्चय के बारे में ही बात करता है कि कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ के पीछे जाना, खुद के जीवन में एक बैलेंस, एक संतुलन निर्माण करना, एंड किसी सपने के पीछे भागना, तो ये होने वाला है, ठीक है? इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। तो ये जो मतलब जो भी नेगेटिव सोच है आपकी किसी भी चीज़ के बारे में, यहाँ पे भी एक्सेप्टेंस का ही कार्ड आया है। नो, इट्स टाइम टू रिलीज़ ऑल नेगेटिविटी, ताकि आप ये जो सक्सेस है अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर सकें। एंड यहाँ पर अगर आपके पार्टनर के साथ आपका बन नहीं रहा है तो ट्राई एंड फाइंड अ वे, एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कीजिए। एंड यहाँ पर सिंगल्स के लिए मैसेज है कि अगर आपको कहीं पे टॉक्सिक कोई लगे इंसान, तो इट्स टाइम टू रिलीज़ देम, वो रिलेशन को वहाँ पर ही एंड कर दीजिए। बॉटम ऑफ द डेक है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होने वाले हैं। यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, अपना इरादा, अपने सपनों को, अपने आइडियाज़ पे भरोसा रखिए, एंड आप डेफिनेटली सक्सेस को अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर जून 2022। लेट मी नो इफ दिस रेजोनेट्स। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।